मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि मजबूत प्रधानमंत्री हैं। तो आपकी पार्टी की सरकार है, अब लगातार 10 साल से एमपी हैं, भारी बहुमत से जीत करके जा रहे हैं। तो इसके बावजूद अगर सरकार के यहाँ से कुछ बढ़िया यहाँ लेकर के नहीं आ रहे हैं, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ बंद पड़ी फैक्ट्री के लिए, यहाँ जेपी यूनिवर्सिटी के लिए, यहाँ एनएच बन रहा है छपरा हाजीपुर 12 साल से, आप कुछ नहीं कर पा। सांसद महोदय जो हैं वो सांसद नहीं, ज्यादा पायलट हैं। वो धरती क्षेत्र जो है उनका, उन पे तो दिखते ही नहीं है। कभी दिल्ली रहते हैं, कभी मुंबई, कभी अमेरिका, कभी ब्रिटेन। और पूछिएगा कि अधिकतर गांव में जाके पूछिएगा कि आपका सांसद कौन है, तो लोग बता नहीं पाएंगे। ये एक सांसद के लिए शर्म की बात है। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम अश्विनी प्रताप सिंह है। हमारे बगल में जो युवा साथी बैठे हैं, इनका नाम अतुल सिंह है, और उनके बगल में जो बैठे हैं उनका नाम अली असगर जुर्रत। हम लोग अभी चर्चा करेंगे छपरा लोकसभा पर। अभी छपरा लोकसभा सबसे हाईलाइटेड लोकसभा है। राजनीति का कहा जाए तो बिहार का गढ़ है, जहां से लालू यादव का शुरुआत हुआ था। और लालू यादव को हराने वाले जो नेता हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी, सत्ता में थे। और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव के लिए रूढ़ी जी से सामना सामनी इस बार लड़ाई में है। और सम्राट चौधरी जो कि बिहार के बीजेपी के राजनीति के अभी सिरमौर है, लगातार बयानबाजी करते नजर आ रहे थे इनके ऊपर, रोहिणी आचार्य के ऊपर और लालू यादव के ऊपर, किडनी वाला मामला को लेकर के सुने होंगे आप लोग। उसके अलावे अभी एक वीडियो वायरल हुआ है राजीव प्रताप रूढ़ी का, अमनौर चीनी मिल वाला, जो कि अमनौर चीनी मिल में वो वादा किए थे, वादा पे सवाल कर दिए। साहब को तीखा लगा और माइक पकड़े, लेकिन मजबूरन वो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन उसका जवाब दिए और जवाब देते हुए निकल गए, गाड़ी आगे बढ़ाते हुए। तो क्या कुछ आपकी विचारधारा है अतुल जी, और आपकी क्या विचारधारा है, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा करते हैं। क्या सोच रखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी का जो बता रहे हैं मढ़ौरा चीनी मिल का जो सवाल था, तो सवाल जिस युवा ने पूछा था, पिछले काफी समय से लगातार इसको लेकर के आवाज उठाते रहे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी बिल्कुल असहज हो गए थे। मतलब शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि कोई आकर के हमसे एकदम सामने आकर के मढ़ौरा चीनी मिल पर सवाल पूछ लेगा। राजीव प्रताप रूढ़ी के बारे में जो कहा जाता है कि बड़े नेता है, केंद्र में मंत्री रहे, वाजपेयी सरकार में, मोदी सरकार में मंत्री रहे, मतलब बड़े नेता है, बीजेपी में भी, पार्टी में भी राष्ट्रीय प्रवक्ता है। जहाँ तो हर चौराहा पर जब जाते थे तो जयकारा का उद्घोष होता था, और लोगों को एक उम्मीद थी बहुत कि राजीव प्रताप रूढ़ी छपरा के लिए बहुत कुछ करेंगे। और चूंकि मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि मजबूत प्रधानमंत्री हैं, तो आपकी पार्टी की सरकार है, अब लगातार 10 साल से एमपी हैं, भारी बहुमत से जीत करके जा रहे हैं। तो इसके बावजूद अगर सरकार के यहाँ से कुछ बढ़िया यहाँ लेकर के नहीं आ रहे हैं, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ बंद पड़ी फैक्ट्री के लिए, यहाँ जेपी यूनिवर्सिटी के लिए, यहाँ एनएच बन रहा है छपरा हाजीपुर 12 साल से, आप कुछ नहीं कर पाए। तो लोगों को जो उम्मीद थी राजीव प्रताप रूढ़ी से, उसमें राजीव प्रताप रूढ़ी बिल्कुल फेल हुए हैं। और ये चुनाव जो है, इसमें कहीं से भी कोई मत समझे, मान भाजपा के लोग राजीव रूढ़ी जी के चुनाव उनके लिए आसान होने जा रहा है। काफी टफ चुनाव है, और हो भी सकता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव में उनका राजनीतिक करियर जो है वो समाप्त हो जाए। अच्छा, सम्राट चौधरी का जो बयान है, उस पर कहीं बीजेपी बैकफुट पे तो नहीं आ रही है? नहीं, सम्राट चौधरी बड़बोले नेता है, सब लोग जानता है कि कभी कुछ भी बोल देते हैं। जब वो मंत्री थे, विजय सिन्हा अध्यक्ष हुआ करते थे विधानसभा में, तो वो अध्यक्ष जी को बोल दिए थे कि उतावला होने का जरूरत नहीं है। तो सम्राट चौधरी बोलते रहते हैं, लेकिन इस सब चीज का बहुत फर्क चुनाव में नहीं पड़ता है। अच्छा। तो आरोप होता है, प्रत्यारोप होता है, लेकिन लालू यादव का एक गढ़ कहा जाता है छपरा, जो सोनपुर विधानसभा से उनका शुरुआत हुआ, लोकसभा छपरा ही रहा है। और उनको राबड़ी देवी को हराए थे ना लोकसभा चुनाव में। तो क्या कुछ आपका समझ क्या कहता है रोहिणी आचार्य को लेकर? रोहिणी आचार्य हो या राजीव प्रताप रूढ़ी हो, रोहिणी आचार्य भी यहाँ की समस्या के बारे में कुछ नहीं जानती है, चूंकि रही ही नहीं है, कभी ग्राउंड पर आई ही नहीं है। लालू यादव तो जानते हैं, लालू यादव जानते हैं। तो लालू यादव जो है, इसका मतलब ये नहीं कि लालू यादव के नाम पर उनके परिवार के लोगों को, सारे लोगों को आप राजनीति में जिताते रहिए। अच्छा। राजीव प्रताप रूढ़ी यहाँ के लोकल है, लेकिन वो रहते हैं जहाज में। तो यहाँ की समस्या जानते हुए राजीव प्रताप रूढ़ी कुछ समाधान नहीं किए। रोहिणी आचार्य को तो कुछ समस्या पता ही नहीं है, तो उनके बारे में कुछ क्या कहा जाए। अली असगर भाई, आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दाओं पर? आपका विचार क्या करता है? सबसे पहले बात ये है कि सांसद महोदय जो हैं वो सांसद नहीं, ज्यादा पायलट हैं। वो धरती क्षेत्र जो है उनका, उन पे तो दिखते ही नहीं है। कभी दिल्ली रहते हैं, कभी मुंबई, कभी अमेरिका, कभी ब्रिटेन। और पूछिएगा कि अधिकतर गांव में जाके पूछिएगा कि आपका सांसद कौन है, तो लोग बता नहीं पाएंगे। ये एक सांसद के लिए शर्म की बात है।
अच्छा, कि जो बता नहीं पाएंगे। जो राजीव प्रताप रूढ़ी जी कहते हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ रहने वाले लोग कहते हैं कि हमें फक्र है कि हमारे पास ऐसा सांसद है कि बिहार और देश में ऐसा सांसद शायद ही कहीं होगा। इनके साथ इतने डिग्रियां जुड़ी हुई है, ये प्रोफेसर भी है, वकील भी है और पायलट भी है। उसके अलावा कई चीज है, राजनेता तो है ही। तो आप किस प्रकार से कह रहे हैं कि ग्रामीण परिवेश में लोग राजीव प्रताप रूढ़ी को नहीं जानते हैं? अच्छा ये बताइए कि वो प्रोफेसर हैं, पायलट हैं, ये सब हैं, हाँ। और जनता के बीच में वो जन्मे नहीं करते हैं। लोग मोदी जी के नाम पर उनको वोट देता है। आपका पूछा जाता है कि सांसद कौन है, तो सांसद पता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं लेकिन सांसद को नहीं जानते हैं। और वो डिग्री किस काम का? जो हमारा चीनी मिल जो गरीब और मजदूर से जुड़ा हुआ है उसको चालू नहीं करवा पाए वादा लेकर। वो मरहरा वाला चीनी मिल का आप बात कर रहे हैं? जी, मरहरा चीनी मिल का हम बात कर रहे हैं। किसानों का आज भी जो बकाया पैसा है आज तक भी नहीं मिला है बकाया पैसा, यहाँ से लेकर के। और ये NH-19 पिछले 12 वर्षों से लंबित है। केंद्रीय मंत्री गडकरी जी कितना बार आश्वासन दिए कि ये NH-19 को बनना चाहिए, बनेगा बनेगा, लेकिन हमारे सांसद महोदय क्या करते हैं? क्या करते हैं सदन में जाकर? वो जाके सिर्फ सदन में जाते हैं और अपने ही सरकार का बोलते हैं कि हमको गडकरी जी नहीं बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं। तो आप सांसद किस लिए हैं? ना आप चीनी मिल खोला सकते हैं, ना आप रोजगार के लिए एक कौशल विकास का केंद्र आया था जो बिहार में सबसे बड़ा केंद्र था, सारण में जो खुला हुआ था, मंत्री थे आप, उसका पता नहीं उस पर से क्यों हटा दिया गया। आप इतने बड़े डिग्री वाले हैं और वहां से मंत्री पद से भी बर्खास्त कर दिया गया। क्या क्या दिक्कत थी? और कहा जाता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने विकास किया है, ये किया है, वो किया है, ये सब ढकोसलेबाजी है। ये देखिए अभी भी देखिएगा तो NH-19 लंबी है। यहाँ पे खैरा में जो बना हुआ था ड्राइवर का बताया जा रहा था कि यहाँ से जो ड्राइवर पैदल लेंगे, जिनको सिखाया जाएगा ड्राइविंग, वो कुवैत में जाएंगे, सऊदी अरबिया में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे। आए देखिए बड़का बड़का ड्राइवर तो नहीं गए लेकिन जंगल बहुत बड़ा बड़ा हो गया है उसमें। अच्छा, ये बिहार के लोग जो होते हैं और खास तौर पे बिहार के तमाम जनताओं से जब चुनाव आता है तो वादाएं बहुत सारी की जाती है। वादाएं ऐसा कि लगता है कि हाँ बिहार बदल जाएगा, वादाएं ऐसा कि लगता है कि हाँ जिस रोजगार की महामारी के लिए वादा करते हैं बहुत नेता आते हैं कि हाँ बिहार में रोजगार होगा, बिहार के लोगों को पलायन करने की जरूरत नहीं होगी, बिहार के लोग भुखमरी के शिकार नहीं होंगे। लेकिन फिर चुनाव जीतने के बाद वही हाल, वही स्थिति बनी रहती है कि नहीं अतुल भाई? देखिए अभी तुरंत होली का त्योहार बीता है। अब बिहार के किसी भी रेलवे स्टेशन पर चले जाइए और देखिए कैसे लोग आलू प्याज का जैसा बोरा लगा करके ट्रांसपोर्ट होता है, उस तरीका से लोग लगा करके जा रहे हैं दूसरे राज्यों में कमाने के लिए। छोड़ दीजिए पुरानी बात, कब कहाँ मजदूर मरे हैं। अभी 3 दिन पहले की घटना है जिस दिन बिहार में बीजेपी ऑफिस में गाना लॉन्च किया जा रहा था, प्रभारी भी आए हुए थे विनोद तावड़े साहब। उसी दिन होली जो 25 तारीख को था, उस दिन मनाने के बाद सोमवार को, बुधवार को यहाँ से कुछ मजदूर गए जम्मू कश्मीर में कमाने के लिए। वही काम करते थे, होली मनाने के लिए आए थे, होली मना करके फिर गए अपना मजदूरी करने के लिए। एक सड़क दुर्घटना हुआ, उसमें 8 मजदूर मर गए पश्चिमी चंपारण के। कौन जवाब देगा इसका? वही नेता आकर कहा कि मोदी जी बिहार के लिए बहुत कर रहे हैं। 40 को 39 को सीट जिता करके बिहार दिया था ना पिछला बार। इसके बाद भी बताइए कितना बिहारी का पलायन मोदी जी रोक दिए। और कब यहाँ सांसद 39 को में जाकर के जो मोदी जी से सवाल पूछ ले कि हमारे बिहारियों का पलायन कब रोकिएगा, कोई पूछा है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लोगों के लिए और बिहार की स्थिति परिस्थिति जो गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, उसको जो गौरवपूर्ण नींव हमारे पूर्वजों ने रखा, उसके ऊपर एक ईंटा तक नहीं जोड़ पाए। आज रूढ़ी जी का एक और कहानी आपको बता देते हैं। जनवरी 2023 अच्छा, जब कर्नाटक में भाजपा की सरकार थी, रूढ़ी जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर रहे थे। जानते हैं किस लिए? वो बैठक इसलिए कर रहे थे कि मेरे बिहार के लोग, मेरे छपरा के लोग आपके यहाँ मजदूरी करने आते हैं, कोई हादसा हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है, तो आप एक कानून बनाइए कि उनको मुआवजा मिले। वही राजीव प्रताप जाकर के उद्योग मंत्री से बात कर सकते थे, प्रधानमंत्री से बात कर सकते थे, बिहार के मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए उनको कि यहाँ के लोगों को आखिर क्यों इसी मजबूरी है कि पलायन करके जाना पड़ता है। क्यों होता है कि कोई जाकर के कर्नाटक में मजदूरी करने जाता है तो वहां के मुख्यमंत्री साहब को मुआवजा मांगने का जरूरत पड़ गया है। ऐसी व्यवस्था बनाइए कि उनको पलायन ही नहीं करना पड़े। और ऐसी व्यवस्था बनती नहीं है। चुनाव में वादाएं होता है लेकिन व्यवस्था कभी बनती नहीं है। पर्व त्योहार हर साल आता है, होली के दिन पता चलता है कि बड़ा भाई दिल्ली फैक्ट्री कमा रहा है, छुट्टी नहीं मिला। छठ पूजा जो बिहार का पहचान है, उस पूजा में घर का बेटा घर पे नहीं आ पाता। ये दुर्भाग्य है। एक साथ एक परिवार में एक थाली में
खा नहीं सकता है आदमी। ऐसी स्थिति परिस्थिति अगर बनाई हुई है तो बिहार के राजनेताओं के वजह से बनाई हुई है। और हाँ, अली असगर भाई, ये बताइए कि चलिए तो मान लीजिए राजू प्रताप रूडी जी विकासशील इंसान नहीं है, वो इलाज नहीं किए हैं, लेकिन ये कौन क्रेडिट पे रोहिणी आचार्य को लालू यादव टिकट दिए हैं? किस आधार पे? सिंगापुर रहती हैं, जमीनी स्तर को जानती हैं, किसान क्या मांग रहा है, बेरोजगारी क्या मांग रहा है, बेरोजगार मजदूर ठेले ठेले जा रहे हैं। यानी कहना है कि रूडी जी का जीत फाइनल कर दिए हैं लालू यादव रोहिणी जी को टिकट देकर। नहीं, रूडी जी तक किसी हार में नहीं जीत सकते हैं। अच्छा, रोहिणी आचार्य को भी जनता नकार देगी। हाँ। इसलिए नकारेगी तो किसको जिताएगी? अब जनता के ऊपर है, कहीं कहीं नया मैंडेट पैदा कर दे, नया सांसद ले आए। लेकिन ये लोग जो है ना, एसी में रहने वाले लोग हैं, जनता का दर्द नहीं समझेंगे। ये लिख के ले लीजिए ना, अगर जो राजीव प्रताप रूडी या रोहिणी आचार्य जो भी बने, वो मढ़ौरा चीनी मिल या फिर कोई भी ऐसा विकास का कार्य नहीं कर सकती है। वो लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, सिंगापुर, ब्रिटेन, अमेरिका तक घूम सकती है, लेकिन जो जमीन के स्तर के जो भी मांगे हैं, जनता के मांगे, वो कभी पूरा नहीं करेंगे। अली असगर भाई ने एक नया आधार दे दिया इस वीडियो में। अभी रोहिणी आचार्य का चर्चा किए और राजीव प्रताप रूडी का चर्चा किए। दोनों नेता है, धरातल के नेता नहीं है। नहीं, अली भाई ने बिल्कुल सही कहा कि रोहिणी आचार्य को किस आधार पर टिकट दिया गया है। राजद के लोग बता रहे हैं कि या रोहिणी आचार्य अपने पिताजी को किडनी डोनेट किए हैं, कि परिवार का मामला है। इसका सारण की राजनीति से क्या मतलब है? एक से एक लोग है ना इस धरती पर जो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जान दे रहे हैं, तो इसका मतलब उसको लाकर टिकट दे दीजिएगा, उस सारण के लोगों का भला हो जाएगा। ये आपके परिवार का मसला है। किसको टिकट देना चाहिए था लालू यादव? यहाँ कार्यकर्ता नहीं है यहाँ पे राजद का। सारण लोकसभा क्षेत्र में जो लालू जी राजनीति यहीं से शुरू किए, और उनके पास ऐसा कोई कार्यकर्ता है नहीं बना पिछले 30 साल 40 साल में जिसको उठा करके संसद का भेजने के लिए टिकट दे सके। लालू यादव परिवारवाद का राजनीति करते और ये समस्या सिर्फ लालू यादव की नहीं है, ये समस्या हर पार्टी में है। लेकिन ये जो आधार और को बढ़ने नहीं, ये आधार जो बताया जा रहा है कि किडनी डोनेट किए इसलिए इनको टिकट दिया जा रहा है, इसलिए इनको जिता दिया जाए, ये एकदम बकवास बात। परिवार का मामला है, और बेटी अपने बाप के लिए करती है और बाप अपने बेटा के लिए करता है। ये सब कोई मतलब नहीं इन सब बातों का। लेकिन यहाँ से जो लोग भी चुनाव में आ रहे हैं, किसी भी पार्टी के हों, जमीनी नेता को टिकट देना चाहिए जो जमीन का स्थिति समझता है, जो लोगों की समस्या समझता है। आप कह रहे हैं कि रूडी जी प्रोफेसर भी हैं, प्रोफेसर है तो उनको पता नहीं कि जेपी यूनिवर्सिटी का क्या स्थिति, उनको तो बेहतर समझ होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ होता है। बिहार के युवा पलायन करते हैं, फैक्ट्री कमाते। वो हुनर, जितने युवा हैं उनमें ऐसा हुनर है कि वो शायद देश का भविष्य बदल सकते हैं, लेकिन अपना भविष्य ऐसा बदलते हैं कि फैक्ट्री में जाकर के लोहा ढोते हैं, फैक्ट्री में जाकर के पता चलता है कि तेजाब गिर गया फलना के शरीर पे, और रूडी जी उसके लिए स्पेशल व्यवस्था कर दिए हैं, वहां से डायरेक्ट लाश आएगा घरे। ऐसा है हमारा सांसद। इस प्रकार की भी कहानियां पेपर में छपती है। अतुल भाई आप देखे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। उसमें क्या होता है, यहाँ से मजदूर गया है कहीं कमाने के लिए, वहाँ किसी हादसा में उसकी मौत हो जाती है, रूडी जी उसका 100 मंगवा देते हैं, उस पर पसीना फुला कर देखिए तो हम लाश कितना व्यवस्था करा करके यहाँ मंगा दिए। ये उपलब्धि शर्म का बात है, शर्म की बात है, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण है। इन लोगों को तो राजनीति छोड़ देना चाहिए, अपने आप से शर्माना चाहिए। इन लोगों को इतना शर्माना चाहिए। क्यों क्या बनाया आपने अपने क्षेत्र को? यहाँ से घर घर से लोगों को पलायन करके दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है, और आप सीना फुला कह रहा है कि इनको मुआवजा दे दीजिए, आप सीना फुला कह रहे हैं कि हम लाश मंगा दिए। क्या उपलब्धि है? ये उपलब्धि है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और इस प्रकार की राजनीति बिहार में होता है। बिहार में बदलाव होना चाहिए, और बदलाव का जो विचारधारा है, हम अपने आप में जब तक बदलाव नहीं लाएंगे तब तक बदलाव नहीं हो पाएगा। दुर्भाग्य है बिहार का कि हम लोग जातिगत टूट करके बिहार में राजनीति का शिकार होते हैं। और अली असगर भाई आप क्या कहना चाहेंगे? अब सारण की जनता को तय करना है कि उन्होंने लालू जी को भी इस्तेमाल कर लिया है और राजीव प्रताप रूडी को भी इस्तेमाल कर लिया है। उन दोनों ने मिलकर बिहार और सारण को ठगा है। अब वो तय करना है सारण की जनता को कि वो क्या चाहती है, विकास चाहती है या ऐसे ही बोरा में भर के दिल्ली, पंजाब, बेंगलोर जाएगी और वहां से लाश सिमट के आएगी। कहो भैया फैक्ट्री कमाएबा कि यहाँ पे व्यवस्थित व्यवस्था बनवाएबा। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या आगे माहौल तय करना है बिहार का, और इस चुनाव में अपना जो वोट है सही जगह पर दें, सोच समझ कर दें, ताकि बिहार का बदलाव हो। और ऐसा ना हो कि नेताजी का बस बदलाव हो और हम लोगों का ऐसा बदलाव हो जाए कि घर छोड़ करके पलायन करना पड़ जाए। बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मीडिया बिहार नंबर 1।